फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको जैक बोर्ड का जो क्लास 8 का आपका जो एग्जाम हुआ है आज 10 मार्च को, क्लास 8 जैक बोर्ड का, उसका कंप्लीट आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैथ्स का। ओके, मैथ्स का पूरा कंप्लीट आंसर की 50 का 50 बिल्कुल 100 का मतलब कि 50 का 50 जो आंसर मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा। तो पूरा आंसर की आप अपना मैच कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही किया है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 9 का पूरा धांसू इस बार जो है तैयारी आपको कराया जाएगा इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स का क्लास 8 जैक बोर्ड का आंसर मैच करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, केवल आंसर बताऊंगा। आप अपना आंसर जो है फटाफट जल्दी से मैच करते जाइए अपना, और कितना सही किया लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? +1 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ए है, यानी कि 2 है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 16 बटे में -24 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? 2/3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्न में से कौन योज्य तत्समक है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 3 बटे में -5 और गुना में -5/3, तो ये और ये कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 5/9 प्लस और माइनस में 8/9 का मान क्या होगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो -1/3 निकल करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 11/24 प्लस में यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, इक्वल टू -1/6 दिया हुआ है, आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, -5/8 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 0.09 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में यहाँ पर संख्या 0 है, तो संख्या 0 क्या है? एक, तो संख्या 0 है, न धनात्मक न ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 31.36 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है? तो निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है? तो 169। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। √676 का मान क्या होगा? तो 676 का मान क्या होगा? जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो 26 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 256/441 का वर्गमूल क्या होगा? इन दोनों का वर्गमूल क्या होगा? तो इन दोनों का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? 256 का होता है 16 और 441 का होता है 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक पाइथागोरस त्रिक होगा, तो इसमें से कौन जो है वो पाइथागोरस त्रिक होगा? तो 2, 3 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5, 12 और 13, 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि इधर का साइड और इधर का साइड इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 196 × 16। 196 का हो जाएगा 14 और प्लस में 16 का हो जाएगा 4। इन दोनों को गुना करेंगे 14, 4 चौके 16, 6 बचा 4 5 56। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। संख्या 11 का घन क्या होगा? यानी कि 11 गुना 11 गुना 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 133131। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। √729 किसके बराबर है? यहाँ पर 3 लगा हुआ है। जब इसका घनमूल हम निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? 9 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 27,000 का घनमूल क्या होगा? तो 27,000 का घनमूल होगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो इसमें से कौन पूर्ण संख्या नहीं है? तो 63 नहीं है। सबका निकलेगा घनमूल, लेकिन इसका घनमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी। अगला 22 नंबर को हम लोग देखते हैं। 22, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 125 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला a का पावर n गुना में a का पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का पावर m प्लस में a का पावर n होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 5
पावर में -3 का सही मान क्या होगा, तो इसका सही मान क्या होगा, इसका सही मान हो जाएगा 1/125। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है, तो इसमें से -5 क्या कहलाएगा, तो इसमें से -5 जो है वो घातांक कहलाएगा। तो ऊपर वाले को घातांक कहते हैं, सबको पता होगा आप लोग को, बहुत आसान प्रश्न है ये। तो घातांक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। अगला 26 नंबर, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच में 29 संख्याएं हैं। 26 का बी नंबर हो जाएगा, 26 का बी, ये गलत है, 26 का बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, एक्स का पावर 0 का मान क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक्स का मान 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, यहाँ पर देखिए 999 का पावर 0, तो इसका भी मान तो एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी आंसर। ओके, अगला रामानुज कौन थे, तो रामानुज एक गणितज्ञ थे। रामानुज क्या है, गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला 30 नंबर, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी दिया हुआ है 90 डिग्री, AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AC का मान आपको क्या होगा, तो AC का मान आपका कितना निकल के आएगा, AC का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। AC का मान 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर, ये नहीं होगा, बी होगा। अगला 31 नंबर को हम लोग देखते हैं, यदि a का मान -1 b का मान 2, तो इसका आपको a का पावर b भागा में b का पावर a का मान आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर 2 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला 0.005 का मानक रूप क्या है, तो 0.005 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 का पावर -3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, अगला हम लोग देखते हैं 33 नंबर, 33, 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप है, तो इसका सामान्य रूप क्या है, 0.008 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 है आपका, यहाँ पर देखिए, यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है, 72x को 9 से विभाज्य करेंगे तो x का मान आपको निकालना है। तो इसका जो सही आंसर है 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी 9 निकल के आएगा। ओके, कितना निकल के आएगा आपका, 9 निकल के आएगा। ओके, चलिए अगला हम लोग 34 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला 35 नंबर देखते हैं, यदि 2 का पावर x - 3 = 1 है तो x का मान आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 3। अगला 36 नंबर देखते हैं, A 2 3B, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था। 36 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 और 7। अगला हम लोग देखते हैं 37 नंबर, 37 देखिए यहाँ, 3 अंकों की संख्या ABC के लिए कौन सही है, तो 3 अंकों की संख्या ABC के लिए कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 100A + 10B + C, ऑप्शन नंबर डी। अगला 38 नंबर हम लोग देखते हैं, यदि l = 2 दिया हुआ है, m = 3 दिया है, तो l² + m² का मान निकालना है। सबका मान को अगर हम बैठाते हैं तो इसका आंसर जो है वो 13 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 39 नंबर, निम्न में से कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, इसमें से कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 त्रिबीजीय व्यंजक है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में है 92 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर का सही मान क्या है, तो 92 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8400 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। 15 + x/2 = 29 का हल क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो x = 28 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखते हैं, a + b * में a - b, ये किसका फॉर्मूला है, ये a² - b² का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 9 क्लास का पूरा इसी तरह का पूरा कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 9 और 10 आपको पढ़ना है इस चैनल पर, 11 क्लास भी आपको पढ़ना है, 10th क्लास भी आपको पढ़ना ही है, 12th क्लास भी आपको यहाँ पढ़ना है, यानी कि अभी आपको 4 साल इस चैनल पर पढ़ना है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग अगर 51 है तो पूर्णांक होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 17 18, 3 लगातार बोला है, 16 17 और 18, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। 44 नंबर को हम लोग देखते हैं, 44 नंबर, x का चौथाई का y% का मान क्या होगा, x का चौथाई का y%, यानी कि xy/400, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 44 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 45 का, x का आधा
का y%, XY/200, XY/200, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला है आपका 46 नंबर। 46 नंबर में 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। PRT/100 निकालना था आपको। PRT/100, ये 500 दिया हुआ है, R दिया हुआ है 5 और T दिया हुआ है 2 वर्ष बटे 100, ये कट जाएगा 5 5 25 25 दूना 5 25 25 दूना 50, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध का अनुपात है? तो चाल तथा दूरी में किस तरह का सीधा अनुपात का संबंध होता है। ओके, चलिए सिंपल सा फॉर्मूला है ये। चलिए 47 का आपका ए नंबर हो जाएगा सीधा अनुपात। उसके बाद 48 नंबर का हम लोग देखते हैं। 48 नंबर में है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ऑयलर सूत्र, देखिए यहाँ पर ऑयलर सूत्र पूछा हुआ है, गेस पेपर में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, ये 49 नंबर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर बी। भी जो है वो बिंदुओं की संख्या होती है। भी क्या होती है? बिंदुओं की संख्या। ई मतलब एज होता है किनारा, एफ मतलब जो सरफेस होता है फलकों की संख्या, और भी को हम लोग बोलते हैं बिंदुओं की संख्या। जो बिंदु होता है वर्टेक्स, भी मतलब वर्टेक्स है ना, शीर्ष यानी कि बिंदुओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका 50। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो मैंने आपको 50 का 50 बता दिया। ओके, कमेंट करके बताइए आपने 50 में कितना सही किया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा अगला सब्जेक्ट का आने वाला है, क्योंकि अभी आपका केवल मैथ्स हुआ है। साइंस, SST सारा सब्जेक्ट अभी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही कुछ देर में आपका बाकी सब्जेक्ट का भी आंसर अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।